सीटेट 2024 का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और परीक्षा आपकी तय तिथि पर होने वाली, मतलब जो परीक्षा होनी है वो 21 जनवरी को, पेपर जो होने जा रहा है आपका 21 जनवरी को होगा, जिसका प्रवेश पत्र आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अब प्रवेश पत्र जारी होने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अब परीक्षा ऑफलाइन मोड में होने जा रही है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही थी। अब ये परीक्षा 2024 जनवरी में जो होने जा रही है ये ऑनलाइन होगा और प्रवेश पत्र आपने देख लिया। अब प्रवेश पत्र पे देखने के बाद आपको कुछ चीजें जरूरी है जानना, क्योंकि बिना इसके अगर आप इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता। पहला, ओएमआर सीट कैसे भरें, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, ये सभी के लिए जानना जरूरी, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल रहा है और ये जानना जरूरी है कि पेपर में जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से ओएमआर सीट को कैसे भरा जाएगा। क्योंकि अगर आप ओएमआर सीट गलत भरते हैं, आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता ये है कि ओएमआर सीट आपको सही से भरना आना जरूरी है। दूसरी बात, भाषा का चयन कैसे करें, तो भाषा का जो चयन करना है वो आपके प्रवेश पत्र पर दिया गया है। अब उसी प्रवेश पत्र के हिसाब से होगा। आप अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया है उसे बाहर निकाल कर रखिए। अब वहां पर आप देखिएगा कि वहां पर भाषा फर्स्ट क्या है और भाषा सेकंड क्या है, क्योंकि सीटेट में जो भाषाएं होती है दो बार दी जाती हैं, तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे कौन सी भाषा करनी है। उसके बाद सीटेट पेपर 2 में अगर सेकंड पेपर की बात करें जो इस बार पहली होगा और पेपर फर्स्ट सेकंड मीटिंग होगा, तो यहाँ पर एसएसटी मैथ साइंस होता है, मतलब ये ऑप्शनल होता है। अब कहेंगे ऑप्शनल का मतलब जो एसएसटी भरा है वो एसएसटी का करेगा, जो साइंस का भरा है वो साइंस का करेगा। ये भी आपके प्रवेश पत्र में ही होता है, माने ये भी आपके एडमिट कार्ड में होता है। ऐसा नहीं है अगर आपके एडमिट कार्ड में एसएसटी है आप मैथ साइंस कर लें, या आपका मैथ साइंस है आप एसएसटी कर लें। जी नहीं, जो आपके प्रवेश पत्र में दिया गया है वही आपको क्रेडिट भरना। वैसे इसके बारे में सब कुछ एक एक करके बता रहे हैं प्रवेश पत्र के साथ क्या क्या लेकर जाना है। अब हम इस वीडियो को क्रमवार रूप से हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा देने जाने से पहले यह वीडियो आपके लिए बहुत अहम और बहुत अनिवार्य होने वाला, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं आपके काम का है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, सबसे पहले जानेंगे प्रवेश पत्र के साथ साथ क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहली बात, आप अपना प्रवेश पत्र प्रिंट आउट करा ले, कोशिश करिएगा 2 सेट में आपके पास हो। प्रवेश पत्र आप रख लीजिएगा। प्रवेश पत्र के साथ साथ दूसरी डॉक्यूमेंट क्या होगी, आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ का मतलब क्या है, जो आप फॉर्म भरते समय जिस फोटो युक्त डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया था, हो सकता है आपका पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, या जिसका आपने उपयोग किया था वो आप इसके साथ ले जा सकते हैं। ठीक, और साथ में कोशिश करिएगा 1-2 फोटो जो आपके पास हो वो फोटो लेते जाइएगा। तो ये आपके पास प्रवेश पत्र के साथ लेके जाना है। कुछ लोग का कहना है कि सर क्या मैं बीटीसी, डीएलएड या बीएड के अभ्यर्थी हैं, क्या मैं उसकी मार्कशीट भी अटेस्ट करा के ले जाओ। जी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यूपी टेट के लिए होता है, सी टेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने साथ जो डॉक्यूमेंट अपने पहचान पत्र लेकर जाएंगे, साथ में फोटो और आप प्रवेश पत्र की कॉपी लेकर जाएंगे। इतना चीज आपके पास होना चाहिए। और ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपके हो गई। और इस प्रवेश पत्र को परीक्षा में जाने से पहले एक बार पूरे प्रवेश पत्र को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप प्रवेश पत्र नहीं देख कर जाएंगे तो परीक्षा में बहुत सारी गलतियां हो जाएगी और उन गलतियों की वजह से आपका पूरा पेपर, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए इतना जरूरी है जितना आप अभी तक समझ पा रहे थे। दूसरी बात यह है कि सीटेट का पेपर फर्स्ट कैसे होगा, इसमें भी 150 प्रश्न, इसमें भी 150 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए जो नहीं आएगा उसे छोड़ना नहीं, उसे भी करके आना है। यह बात मैंने कई बार बताया, फिर से मैं बता रहा हूं कि जो प्रश्न नहीं आए, हो सकता है कोई कह रहा है सर मुझे 125 प्रश्न आ रहे हैं, क्या मुझे 25 छोड़कर आना? जी नहीं, आप उस 25 पर तुक्का मार के जहां पर ये सभी हो वो लगाइएगा, ये दोनों हो वो लगाइएगा, प्राय वो सही होते हैं, ये सभी प्राय सही होते हैं। तो सीटेट में ऐसा होता है। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड ध्यान दीजिएगा और पेपर को पूरा भली भांति पढ़िएगा प्रश्न को, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रश्न में ये नहीं, ये सब, अलावा, इसके, अथवा, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इन शब्दों को फोकस करेगा। जहां समझ में ना आए उसके मीडियम को चेंज करके मैंने अंग्रेजी में भी पेपर प्रश्नों को पढ़िएगा। हो सकता है कुछ प्रश्न की भाषा ऐसी होती है जो समझ में ना आए वो क्लियर हो, इसलिए बार बार कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़े रही, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा को ही सीटेट प्रायः कॉपी करता है। अब हम जानते हैं भाषा का चयन कैसे करें। अब जब भाषा का चयन की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने प्रवेश पत्र पर जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। सपोज दैट अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी ले रखा है, जैसे यहाँ पर आपने भाषा फर्स्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे आप भाषा फर्स्ट में हिंदी है आपका, एक एग्जांपल है। और भाषा सेकंड की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आप असमिया लेकर रखे हो सकता है आप तेलुगु लेकर रखे हो सकता है कोई भी भाषा ले हो। अगर आपने अंग्रेजी ले रखी है, अगर आपने अंग्रेजी ले रखी है, एक सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, तो ध्यान रहे
अगर आप हिंदी अंग्रेजी, अगर यही दो भाषा वास्तव में आपने ली होगी, आपको केवल एक बुकलेट मिलेगा। कितनी बुकलेट मिलेगी? एक बुकलेट मिलेगी। लेकिन अगर आप अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा को द्वितीय भाषा लेते हैं तो आपको दो बुकलेट मिलेगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट, अगर बुकलेट की मैं बात करूं, जो आपका बुकलेट है वो मान लीजिए आपको सी मिला है, तो संस्कृत का भी आपको सी मिलना चाहिए, असमिया है तो सी मिलना चाहिए, मतलब बुकलेट नंबर सेम होना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लीजिए कक्षा में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए इसका इंग्लिश है, इसका भी इंग्लिश है, और इसका मान लीजिए संस्कृत है। अब जब वो देना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ए बुकलेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए बुकलेट, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ बी, इस तरह बुकलेट शुरू होता है। लेकिन ध्यान रहे, जब जो इंग्लिश लेकर रखा है तो यहाँ पर ए बी सी डी बुकलेट नहीं रहेगा। अब आपको अगर यहाँ पर ए बी सी डी मिला है, मान लीजिए बुकलेट ई है, ई नहीं होना चाहिए ना, रुक जाइए 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए, मैं आपको पूरी चीजें स्पष्ट बता रहा हूं। जैसे यहां पर देखिए, अब जैसे आप ए बी सी डी समझने का प्रयास करिए, क्योंकि परीक्षा में गलती हो जाएगी फिर वहां कोई बताने वाला नहीं रहेगा। ए बी सी, देखिए ए बी सी डी, फिर ए बी सी शुरू होगा, एक सपोज दैट एग्जांपल। अब अगर इन दोनों को इंग्लिश है तो यहां पर सी डी है, ए है, तो आपको बुकलेट संस्कृत की ए ही मिलेगी, आपका बी है तो बी ही मिलेगी, सी है तो सी ही मिलेगी। माने अगर आपका जो बुकलेट पहला है वही सेम नंबर का बुकलेट दूसरा भी होगा, चाहे वो कोई भी भाषा हो। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है क्रम से बांट देता है और बच्चे भूल जाते, उसके सिल तोड़कर उसको भर देते हैं, तो वहां पे गलती कर जाते। कई बार होता है एग्जामिनर नहीं समझ पाता, दो अंग्रेजी संस्कृत बैठे हैं, फिर एक अंग्रेजी पीछे बैठा है, फिर संस्कृत, तो सबको बुकलेट क्रम से पकड़ा देता है। तो उसमें क्या होता है, जिनका जो बुकलेट नंबर है वो टैली करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, वरना आपका दिक्कत हो सकता है जो ऑफलाइन पेपर देने जा रहे। इसलिए वीडियो बहुत अनिवार्य, इसलिए जो सीटेट के अभ्यर्थी हो उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एक बात हो गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि हिंदी अंग्रेजी अगर आपने लिया है तो आपको एकदम एक ही बुकलेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने संस्कृत रखा है तो दो बुकलेट मिलेगा, असमिया रखा है, तेलुगु रखा है, उर्दू रखा है तो दो बुकलेट मिलेगा। प्रत्येक बुकलेट में अगर मैं भाषा की बात करूं तो ये भाषा भी दो दो बार होते हैं। हिंदी उसी पेपर में सेकंड भी होगा, इंग्लिश भी उसी पेपर में सेकंड होगा। अब सवाल उठता है किसको आपने फर्स्ट में रखा है, किसको आपने सेकंड में रखा है। तो जिस भाषा को आप फर्स्ट में रखेंगे वो चाहे जो हो, वो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे 91 से लेकर 120। उसमें लिखा होगा हिंदी फर्स्ट, भाषा फर्स्ट, उसी हिंदी फिर आगे चलेंगे, फिर हिंदी में होगा 121 से 150। अब ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है हिंदी आपने सेकंड में रखा हो और पहले अंग्रेजी रखा हो, अगर आपने अंग्रेजी फर्स्ट पे रखा है तो 91 से 120 वाला प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और अगर हिंदी आपने सेकंड में रखा हो तो हिंदी सॉल्व करेंगे 121 से लेकर 150 तक। उम्मीद करते हैं ये समझने में आपको काफी मदद मिला होगा। जिस भाषा को सपोज दैट, जैसे मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे साथ समझने पर आपको चीजें क्लियर रहेंगी। जैसे मान लीजिए एक संस्कृत है, अगर भाषा आपने संस्कृत ले रखा है पहला, हो सकता है कई बार लोगों ने भाषा फर्स्ट में, भाषा फर्स्ट ही चल रही है ना, यहां पे मान लीजिए संस्कृत उन्होंने रखा है, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड में उन्होंने हिंदी रखा है। ठीक, फर्स्ट में संस्कृत, दूसरे पर हिंदी। तो पहला जो सॉल्व करेंगे वो 91 से 120, और जो दूसरा भाषा सॉल्व करेंगे हिंदी का वो 121 से 150, क्योंकि सभी भाषा सीटेट में दो बार दी जाती है, और अगर ऐसा आपने रखा है तो ये सॉल्व करें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सभी लोगों ने हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत हिंदी रखा होगा, तो मैं यहीं पे समझा दूंगा ताकि परीक्षा में गलती ना हो। ये भी एग्जाम्पल था, मैं ऊपर एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मान लीजिए भाषा में चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों लोग के लिए अनिवार्य है, अगर भाषा फर्स्ट में हिंदी है, क्योंकि ये कॉमन है, ये सभी ने लगभग रखा है हिंदी, अगर दूसरे में आपने संस्कृत रखा है, अगर आपने दूसरे में संस्कृत रख लिया है, सपोज दैट आपके लिए ये आपने संस्कृत रखा है, तो हिंदी वाला जो सॉल्व करेगा वो जो उसका बुकलेट में प्रश्न संख्या होगी वो ये बुकलेट फर्स्ट में ही आपको हिंदी मिल जाएगी, ये आप सॉल्व करेंगे 91 से 120। वैसे हो सकता है इस बार कुछ पैटर्न बदल दे, तो जब बदलेगा तो गलती मत करेगा, उसमें सब कुछ रहेगा। ध्यान उस पे सामने बुकलेट पे पहला पेज पे लिखा होता है। दूसरे की मैं बात करूं तो ये 121 से लेकर
150। तो संस्कृत का जो है ये दूसरा वाला हिस्सा सॉल्व करना है, हिंदी का पहला वाला। जो आप पहला भाषा रखेंगे उसका पहला हिस्सा सॉल्व करेंगे, जिसे आप दूसरे में रखेंगे उसका दूसरा हिस्सा सॉल्व करेंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आपने हिंदी अंग्रेजी रखा है तो यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूं, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग ऐसा होगा जो कॉमन यही ले रखे होंगे। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने हिंदी ले रखा है तो हिंदी आपको सॉल्व करनी है यहाँ से। फिर पहला अगर है तो 91 से 120, और अगर संस्कृत अंग्रेजी को द्वितीय भाषा रखा है आपने तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा 91 से 121 से 150। ये चीज आपके लिए काफी अहम है और हम चाहेंगे इस तथ्य को आप समझने का प्रयास करिए और कॉमन ही समझ लीजिएगा। जो आप भाषा फर्स्ट लिखे होंगे वही 91 से 120 सॉल्व करेंगे, जिससे भी भाषा सेकंड में रखे होंगे 121 से 150। अब आप जाकर देखिए अपने प्रवेश पत्र पर, आपके प्रवेश पत्र में कौन सी भाषा है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर पाए और तुरंत भरना शुरू कर देते हैं। उनके सामने जैसे हिंदी आ गया हिंदी भर देंगे, फिर अगले संस्कृत आ गया संस्कृत भर देंगे। वो समझ नहीं पाते क्या करेंगे, क्योंकि जो उनका ओएमआर सीट होता है उस ओएमआर सीट में 91 120 एक ही बार होगा और 121 150 एक ही बार होगा। और अगर आपने गलत भाषा भर दी तो दोबारा आपको ना ओएमआर सीट मिलना है ना आपको मौका मिलेगा, इसलिए एक ही ओएमआर सीट मिलेगा। इसे पूरे ध्यान से रखिएगा। दूसरी बात यहां पर आती है जो आपको फिर जानने वाली है, जहां पे गलतियां प्रायः करते हैं, वो होती है सीटेड पेपर सेकंड। जो सीटेड पेपर सेकंड होता है, जिसका एसएसटी होगा, ध्यान रहे वो एसएसटी सॉल्व करेगा। अब एसएसटी के 60 सवाल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 60 प्रश्न होते हैं, और यहाँ मैथ साइंस के भी क्या होते हैं 60। इसमें शिक्षण होता है और आधा थियरी होती है, यहां पर भी आधा शिक्षण आधा थियरी होती है। तो ये 60 सवाल होते हैं। सीडीपी 1 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 90 तक। तो ये जो एसएसटी होते हैं, ध्यान देने वाली ये भी बात है कि प्रश्नों की संख्या अगर आपको पता है तो प्रायः गलती नहीं होती, क्योंकि परीक्षा जब क्रम में आता है तुरंत सॉल्व करते हैं। तो ये जो होगा यहाँ पर ये 31 से लेकर 90 तक होगा। और साइंस में आता है ये भी क्या हो जाएगा 31 से लेकर 90, माने 60 प्रश्न होंगे। इनके सवाल कितने होते हैं 60 प्रश्न होते हैं। और सीडीपी सॉल्व करने के बाद अगर एसएसटी सामने तुरंत एसएसटी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और जिसके सामने मैथ साइंस है मैथ साइंस शुरू कर देते हैं। तो आप अपने प्रवेश पत्र के साथ आप सबसे पहले पूरे पेपर को देख लीजिएगा। पेपर के पहले कवर पृष्ठ पर ही लिखा होता है कि कौन कौन सा क्या 1 से लेकर 30 तक कौन सा प्रश्न है, 31 से लेकर 60 तक क्या है, 91 से 120 क्या रखना है, और 121 से 150 क्या है। अब पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, पेपर फर्स्ट में जैसे सीडीपी हो गया, सीडीपी के बाद मैथ हो गया, मैथ के बाद ईवीएस हो गया, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड जो होता है दोनों में, पेपर फर्स्ट और सेकंड में, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करो चाहे पेपर सेकंड की, दोनों में लैंग्वेज का प्रक्रिया यही होता है फर्स्ट सेकंड का। तो यहाँ पर कतई आपको गलती नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर गलती कर जाते हैं, बाद में उनको ढेर सारा पछतावा होता है कि सर मैं तो गलती कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रवेश पत्र अपने डाउनलोड कर लिए, आप प्रवेश पत्र की तैयारी कर रहे हैं, आपकी परीक्षा कुछ घंटे बचे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। और उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह चाहते हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सभी एनसीईआरटी की नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाएगी, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, सभी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। और एनसीईआरटी की सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी की सभी नोट्स, एनसीईआरटी की सभी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये सभी नोट्स 6 से लेकर 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। वैसे ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो काफी मदद आएगा। और प्रश्न छोड़ना नहीं, सारे प्रश्न करके आना समय से पहले, क्योंकि क्या होता है कई बार क्या होता है पेपर का जो पैटर्न होता है काफी लेंदी होता है। सीटेट का समय 150 प्रश्न 150 मिनट में होता है, तो लोग प्रश्न भूल जाते हैं करना पीछे, और टाइम कम बचता है और कई बार प्रश्न छूट जाते हैं। क्योंकि मैं बताऊं भाषा में जो प्रश्न होते हैं इनमें हिंदी हो अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत जो भी आपने द्वितीय भाषा जो रखी है प्रथम भाषा रखी है, उसमें जो पैसेज होते हैं वो काफी टाइम टेकन होते हैं। तो पैसेज को ध्यान में रखकर अपना सॉल्व करिएगा, समय को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 150 मिनट ही आपके पास होंगे। 150 प्रश्नों के लिए एक प्रश्न के लिए 1 ही मिनट मिलना है, इसलिए पूरा पेपर ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेगा। जो प्रश्न नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसे गोला करते चलेगा ताकि बाद में उसे आराम से कलर कर सके। जितना प्रश्न करते चलेगा उतना ओएमआर भरते चलेगा। कुछ लोग करते क्या है कि पहले प्रश्न पूरा कर लेते हैं, सोचते हैं बाद में हम ओएमआर शीट भरेंगे, तो वहां पर भी लोग गलती कर जाते हैं। इसलिए टाइम घंटे लग गई और पता चला उनका ओएमआर खाली है। कई बार एक सीरीज पूरी गलत हो जाती है, जैसे 4 प्रश्न है
3 पे क्लिक किए, कट कट क्रम से कर दिए, तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो इन सब गलतियों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पे OMR शीट की मॉडल है, वहां पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उसका लिंक दे रहा हूं आपको ताकि आप वहां से जुड़ सके। उसके लिए आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर दुर्गेश सर बिना स्पेस के। जैसे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको मॉडल OMR मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके एक बार फिल कर लीजिएगा। वैसे इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा, इस मित्रों को साझा करिएगा। कोई सवाल कोई प्रश्न वीडियो में कमेंट करिएगा अंतिम समय में, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाली चीज है। क्योंकि अगर यहाँ पे गलती करेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, और यह आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो था। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि परीक्षा में जाने के बाद किसी से कोई गलती ना होने पाए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। कोशिश करिएगा आपकी बार सीटेट पार हो जाए, ताकि अगली बार एक सीट हमार का सपना जो आपका पूरा हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।